नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकित अग्रे। हम इस समय मौजूद हैं अमेठी जनपद के वार्ड नंबर 2 में। हम आज ऐसे शख्स से रूबरू कराएँगे जो रसिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फँसे हुए थे। सकुशल अमेठी अपने घर वतन वापसी कर आए हैं। रसिया। और मैं यूक्रेन के ओडेसा शहर में ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 4th ईयर का छात्र हूँ। आप यूक्रेन क्या करने गए थे? आप किस काम से? यूक्रेन में मैं MBBS की पढ़ाई करने गया था। वहाँ पे हालात कैसा था? जी, यूक्रेन में ओडेसा में तो ठीक था फिलहाल तो, लेकिन खार्किव में ज़्यादा बदतर स्थिति थी। ऐसे में इस उस स्थिति में जिस समय जब आप वहाँ पे मौजूद थे, तो खार्किव की पोजीशन क्या थी? खार्किव में तो बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही थी, लेकिन हमारे ओडेसा में उतनी बमबारी नहीं हुई थी। एक तो जहाँ बमबारी हुई थी जो कि थोड़ा दूर था, एरिया वहाँ पे खाली था, लेकिन डर लगा रहता था कि कभी भी हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे भी बमबारी हो सकती है। ऐसे में आप अपने परिवार से, अपने माता-पिता से काफ़ी दूर थे, तो क्या आपको क्या लगता था कि सकुशल अपने घर, अपने वतन वापसी कर पाएँगे? लगता तो था कि पहुँच पाएँगे, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने जारी कर दी थी एडवाइजरी कि जो भी बच्चे हैं वो टेम्परेरी लीव कर सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं हो पा रहा था कि टिकट क्योंकि महंगी थी। फिर भी हम लोगों ने 5 तारीख का टिकट करा लिया था, और फिर जब 24 फरवरी को अचानक काफ़ी ज़्यादा बमबारी होने लगी, तो हम लोगों ने फिर 26 फरवरी को खुद रोमानिया बॉर्डर बस किए, और उसके बाद रोमानिया बॉर्डर से हम लोग एम्बेसी आई, हम लोग को रिसीव की। फिर हम लोग वहाँ एम्बेसी के शेल्टर हाउस में रुके थे। फिर एक दिन रुकने के बाद, चूँकि स्टूडेंट काफ़ी थे, तो हम लोगों का 2 दिन बाद नंबर आया, तो हम लोग बुचारेस्ट एयरपोर्ट आए, तो वहाँ हिंडन एयरफोर्स की जो CR-17 है, उसी से हम लोग 2 तारीख की सुबह आए। तो ऐसे में वहाँ के जब आप मौजूद थे, वहाँ पे मंज़र क्या था? आपने अपने आँखों से देखा था, जैसे मीडिया में दिखाया जा रहा था, क्या ये वाक़ई सच था? सच यही था कि मतलब खाने-पीने की दिक्कत स्टोर में काफ़ी थी, लोग वो ख़त्म हो चुकी थी। दूध हुआ और सब्ज़ी, राशन पानी का काफ़ी भीड़ लग गई थी, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि बमबारी क्या पता कहीं न हो जाए, तो फिर इस वजह से बाहर निकलने का मौका ना मिले। तो हम लोगों ने भी काफ़ी लमसम 15 दिन का खाना अपने स्टोर में अपने कमरे पे ला के खरीद लिया था। गोलीबारी चल रही थी, तो आप किस तरह कैसे किस तरह बॉर्डर पे पहुँच के आए? जब रात में गोलीबारी हो रही थी, तो हम लोग एक दिन बंकर में घुसे हुए थे। बंकर में शेल्टर हाउस था, तो चूँकि अपार्टमेंट से काफ़ी सेफ होता है, तो हम लोग रात भर बंकर में बैठे थे। फिर हम लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम लोग सुबह जब बमबारी कुछ शांत हो गई थी, तो हम लोग फिर रोमानिया के लिए बस पकड़े थे, और सुबह 10 साढ़े 10 बजे, और फिर हम लोग अगले दिन सुबह शाम के वक्त रोमानिया बॉर्डर पहुँचे। रोमानिया बॉर्डर किस तरह पहुँचे आप? रोमानिया बॉर्डर बस के थ्रू। तो ये भारत आने में आपको कितना खर्चा लग गया? जो भी था वो केवल रोमानिया बॉर्डर तक था, वो हम ही लोग का था। बाकी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम लोगों को कहीं रुपया नहीं लगा। किस फ्लाइट से आप भारत वापस आए? हम लोग इंडियन एयरफोर्स की CR-17 से आए। कैसी सुविधा थी उस फ्लाइट में? बहुत अच्छी थी। इवन हम लोग देख के आश्चर्यचकित हुए कि इंडियन एयरफोर्स के आर्मी ऑफिसर हम लोगों की सेवा कर रहे थे। हम पूरी चीज़, खाना पानी पीने की व्यवस्था सारी चीज़ थी। भारतीय वायुसेना द्वारा आपको सारी सुविधाएँ वहाँ पे मुहैया कराई जा रही थी। खाने-पीने में किसी प्रकार की आप लोगों की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता था। नहीं, कहीं नहीं। इवन जब हम लोग रोमानिया बॉर्डर से निकले थे, तो वहाँ पे वॉलंटियर जहाँ-जहाँ पे रुके थे, हम लोग वो सारी चीज़ें, खाने-पीने की व्यवस्था मुहैया कराए थे। तो आगे क्या ऐसे में आप अपने परिवार से दूर रहे, अपने माता-पिता से दूर रहे, तो आपको कैसा फ़ील होता था? फ़ील तो यही होता था कि ठीक है, पहुँच आ ही गए, तब क्या कर सकते हैं, लेकिन इंतज़ार हो रहा था कि एम्बेसी कुछ न कुछ करेगी, इसीलिए हम लोग एम्बेसी का इंतज़ार कर रहे थे। एम्बेसी ने फिर हम लोगों का फॉर्म भरी थी, डाक और पूरा बायोडाटा ली कि कौन व्यक्ति कहाँ किस एरिया में है। फिर हम लोगों को पूरा उन्होंने एक प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दिया कि आप अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं, लगातार रसिया यूक्रेन के ऊपर ही हमले पे हमले करता जा रहा है, मिसाइल का प्रयोग करता जा रहा है। ऐसे में रसिया खार्किव के कब्जे के ऊपर फिराक में है। तो ऐसे में स्थिति काफ़ी भयानक हो चुकी है। वहाँ पे अभी भी भारतीय
छात्र काफ़ी ज़्यादा तादाद में फंसे हुए हैं। वैसे भी भारत सरकार अधिक से अधिक कोशिश करके वहाँ से छात्रों को निकालने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अभी भारत सरकार मिशन गंगा के तहत काफ़ी छात्रों को सकुशल भारत वापसी कराई है। उससे इस तरह मौजूदा हालात में भारत सरकार अभी भी अपने छात्रों को निकालने का हर प्रयास कर रही है। लगातार वहाँ पे भारतीय वायुसेना की फ्लाइटें लगी हुई हैं, छात्रों को बचाने का काम कर रही हैं। ऐसे में इस क्रम में हमारे साथ देवी दयाल चौरसिया जी वहाँ सकुशल वतन वापसी कर आए हैं, घर अपने लौट आए हैं। तो इनसे और आगे जानते हैं कि वहाँ की अभी भी जो स्थिति है, कैसी स्थिति है? सर खार्किव में तो लगातार बमबारी हो रही है और वहाँ के पब्लिक तो काफ़ी पहले निकल चुकी थी, लेकिन इंडियन स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि अगर कुछ यूनिवर्सिटी से अगर ऑफिशियल न्यूज़ आ जाती है तो हम लोग आ सकते हैं। और उसके बाद वहाँ से भी बच्चे अब धीरे-धीरे आ रहे हैं और मेरे को लगता है कि मतलब 4-5 दिन में सभी बच्चे अब वापस आ जाएँगे। आपके साथ में और कितने स्टूडेंट फँसे हुए हैं वहाँ पर? ओडेसा शहर में तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। सभी बच्चे आ गए हैं, जो फँसे हैं खार्किव में ही हैं। वैसे में आप भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार को यही कहना चाहेंगे, उन्हीं की वजह से हम लोग अभी यहाँ घर पहुँचे हैं और जो बच्चे फँसे भी हैं तो वो भी थोड़ा धैर्य रखें, उनका भी नंबर आएगा। भारत सरकार दिन ब दिन फ्लाइट की संख्या बढ़ा रही है, वो भी घर पे आ जाएँगे। कैमरामैन विनोद वर्मा के साथ अंकित अग्रहरी, यूथ कारण न्यूज़, अमेठी।